नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरे को साक्षात्कार होते थे और मैं जब आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन कर रही थी, मेडिटेशन राजयोग वगैरह सीख रही थी, तब मुझे भी कुछ चीज़ों के साक्षात्कार होते थे। तो अध्ययन क्या होता है ध्यान वगैरह लगाना एक जैसे हम अलग-अलग आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं। तो सब लोगों का ध्यान योग सिखाना अलग-अलग होता है। कोई किसी चीज़ से कोई किसी चीज़ से आपको ध्यान केंद्र करता है। ध्यान केंद्रित करके अगर आपके अंदर कोई कमी-कमजोरी है, कोई तकलीफ है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप उसको उसके पॉजिटिव वे को सोचिए बैठ के अच्छा फ़ील कीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं ध्यान की, इसको ही मेडिटेशन कहा जाता है उनकी भाषा में। और अगर आप किसी दूसरे के लिए ध्यान करना चाहते हैं, तो उसको क्या परेशानी है या वो कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साक्षात्कार क्या होते हैं, तो आज इसी पे डिस्कस करते हैं। क्या साक्षात्कार वास्तव में होते हैं या फिर ये हमारी कल्पनाएँ होती हैं या फिर हम सोच लेते हैं, अपनी बुद्धि में वो चित्र बना लेते हैं, तो वो नींद में हमें सपने में दिखाई देने लगते हैं। अक्सर लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि सुबह के जो ब्रह्म मुहूर्त के जो सपने होते हैं, वो सच हो जाते हैं। रियल में दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो क्या ये सब मेरी कल्पनाएँ थी या रियलिटी थी? क्या साइंस है इसका? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ़ जो भी मैंने महसूस किया है और जो साक्षात्कार होते थे वही सच है या नहीं है, इसका भी मैं कोई सर्टिफ़िकेट नहीं दे रही हूँ। बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे जब मैं आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह सुनती थी, क्लास करती थी और मैं सुनाती भी थी इसकी और मुझे जो अनुभूति होती थी, वो लोगों के साथ शेयर करती थी, तो लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता था, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो जब मैंने आध्यात्मिक ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन किया और प्रैक्टिस की, तो शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कोई भी चीज़ हम कहीं जब जुड़ते हैं तो जिज्ञासा लेके जुड़ते हैं और जिज्ञासाएँ हमें बढ़ती जाती हैं जब हमें और अच्छा-अच्छा एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से मुझे और नया जानना है और नया जानना है और नया जानना कहते हैं कि ज्ञान तो सागर होता है, जितने आप इसकी गहराई में चले जाओगे, उतने मोती पाते जाओगे। तो मुझे भी ऐसा ही था कि मुझे इस ज्ञान सागर में डूब के तह में जाना है और बहुत सारे मोती पाना है। तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा भी करती थी मतलब लिटरेचर वगैरह पढ़ती थी, जो भी पुस्तकें होती थी, मुझे जिस चीज़ के बारे में समझाया गया, बताया गया, उसके भी लेख, अनुभव और भी नए भाई-बहनों के अनुभव पढ़ना वगैरह, ये सब पत्रिकाएँ होती थी, न्यूज़पेपर होते हैं, हर एक ऑर्गनाइज़ेशन के अपने एक न्यूज़पेपर, पत्रिकाएँ वगैरह होती हैं और उनमें क्या होता है, उन भाई-बहनों के अपने एक्सपीरियंस छपे होते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस कहीं छपवाए नहीं, बल्कि मैंने खुद जो मेडिटेशन राजयोग की क्लासेस वगैरह थी, वो देनी दी थी लोगों को और मुझे जो एहसास होते थे, मैं खुद ही उनको बताती थी। मुझे जो साक्षात्कार होते थे वही, मुझे जो सुबह-सुबह सपने आते थे वो मैं लोगों के साथ शेयर करती थी और ऑनेस्टली मेरे ऐसे कई ब्रह्म मुहूर्त के सपने थे जो बिल्कुल साकार हुए हैं। और इस तरीके से कई ऐसी घटनाएँ हैं, कई अनहोनियाँ हैं, कई ऐसे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं। वो कुछ मेरा लक्ष्य है, कुछ सपना है, कुछ चीज़ को लेके मैं लगातार उसका प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे वो भी मुझे मिला है, वो दिख जाता था और मैं इससे श्योर हो जाती थी कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मुझे ये दिख चुका है ऑलरेडी। तो जब मैं लोगों के साथ ये शेयर करती थी तो उनको बड़ा प्रभाव पड़ता था और बहुत अच्छा लगता था और वो भी कहते थे कि उनका फला व्यक्ति बीमार है, का भी मन नहीं लगता है, उनके घर में दुख अशांति है, उनके लिए भी मैं थोड़ा ध्यान करूँ, वाइब्रेशन दूँ अच्छे-अच्छे, तो मैं कोशिश करती थी। पर मेरे ऐसे दूसरों के लिए सफल नहीं हुए थे, ये भी मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। अगर मैंने किसी की बीमारी के लिए कोई माता है वो चाहती है कि उसके घर में पुत्र रत्न आए बहू के द्वारा, तो वो कहती थी दीदी मतलब मेडिटेट कर दीजिए आप, तो उसको मेडिटेशन से ध्यान कर दीजिए कि लड़का ही हमारे यहाँ हो, कुल दीपक हो, ये सारी चीज़ें तो वो भी नहीं हुआ था ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, ध्यान। लेकिन मुझे जो चीज़ें मेरे लिए जो दिखती थी मुझसे संबंधित वो हो जाती थी। मैं शेयर करती थी, फिर उनका विश्वास मेरे प्रति बढ़ता जाता था और अगर मैं ऐसे करती और कल से उनकी दवाइयों से हो जाता और उसका श्रेय मैं ले लेती,
मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता था। फिर साक्षात्कार क्या है, ये एक अलग चीज़ होती है, तो मुझे जो चीज़ें सिखाई गईं, मैंने फिर उसके बारे में और खुद से जानने की कोशिश की, तो उससे संबंधित किताबें पढ़ी, उससे संबंधित जो भी निबंध आते थे पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में, मैं वो भी पढ़ लेती थी। फिर उसके बारे में मैं अलग से बैठ के या चलते-फिरते या खाना बनाते या झाड़ू-पोछा करते, तेल मालिश करते, जो भी रहता था, वो सब करते भी मैं शांति से अपना वो मंथन करती थी। और डेली क्लास होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की क्लास कराने की, कोई वीकली होती है, कोई की सुबह शाम, कोई की दोपहर में, कोई मैं अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी गई थी आध्यात्मिकता के नाम से जो लोगों को ज्ञान वगैरह सुनाते, ध्यान वगैरह सिखाते हैं, तो मैं वहाँ भी गई थी। तो सबके अपने-अपने होते हैं, कोई वीकली करता है, कोई डेली करता है, तो मैं डेली करती थी। उस अनुसार वो भी चीज़ें मंथन करती थी, तो करते-करते जैसे सो गई कोई चीज़ तो वो दिखने लगती थी। जैसे मुझे बताया जाता है, सभी जगह वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग का विनाश कैसे-कैसे होगा, बाढ़ आएगा, प्रकृति पूरी जोर लगाएगी, भूकंप आएगा, बिल्डिंगें गिरेंगी और जो ईश्वर याद में जो भाई-बहन होंगे, जो मनुष्य होंगे, जिनकी बुद्धि शुद्ध होगी, संस्कार शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होंगे, वो ईश्वर की याद में रहेंगे तो उनको ईश्वर लास्ट में मदद करेगा, प्रकृति भी उनको छेड़खानी नहीं करेगी, यानी तकलीफ नहीं पहुँचाएगी। विनाश जो प्रकृति करेगी अपनी तरफ से, 3 तरीके से विनाश बताया जाता है, प्राकृतिक होगी और एटॉमिक बम द्वारा होगी और जो होते हैं लड़ाई झगड़े आपस में, वो चीज़ें होंगी, बाढ़ भूकंप आएँगे। तो ये सारी चीज़ें थीं, ऐसे बता दिया गया था, तो ये चीज़ मैं सोच रही थी और सोचते-सोचते मैं सो गई। सो गई तो मैंने क्या देखा कि बिल्डिंगें गिर रही हैं और हम ईश्वर की याद में हैं और जहाँ-जहाँ हम पाँव रखते जा रहे हैं, हम वहाँ से चले जा रहे हैं और पीछे से जो है, ऐसे विनाश होता जा रहा है, बिल्डिंगें गिरती जा रही हैं। ये सारी चीज़ें मैंने देखी, लोगों के साथ शेयर की। फिर उन्होंने कहा कि अरे! आपको साक्षात्कार होते हैं, आप ध्यान में जाती हो, आपका जो मेडिटेशन करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है और आप एक्सपीरियंस बताइए। फिर मैंने जो है निराकार का भी साक्षात्कार किया। एक ज्योतिर का तेजस्वी गोला रेड कलर का आता और फिर वो मुझे दिखाई देने लगता, शक्तियाँ देने लगता। ये सारी चीज़ें होते-होते ऐसी कई चीज़ें, फिर स्वर्ग आ रहा है, वहाँ कितनी सुंदर सुखद लोग होंगे, लक्ष्मी नारायण, ये चीज़ें और भी प्रकाश का एक पुंज है जो भगवान से अपनी बुद्धि लगाते हैं, वो था। अब आइए ये सारी चीज़ें, फिर धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ और दूसरी चीज़ों का। अगर मैंने इंटरनेट पे कोई चीज़ देख ली, कपिल्स म्यूज़िक गाने देख लिए, जो रोमांटिक सॉन्ग है वो देख लिए, तो उसमें कोई का शादी देख लिया, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी अपना दिमाग में चित्र बन गया। फिर हमने अगर आप किसी का लड़ाई झगड़ा देख रहे हो और देख लिया और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपकी लड़ाई होने लगी और आपने सोच लिया कि आज मुझे 2 बजे ट्रेन से जाना है और ये पक्का मेरी ट्रेन छूट जाएगी। फिर आप वो देखने लगे सपनों में, तो सच में ऐसा हो गया। सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने सोचा कि अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपके साथ सुखद अनुभव होते हैं, बुरा सोचते हो तो बुरा। आप आँखों से जैसा देख लेते हो गलत-थलत चीज़ें या चित्र या एनिमेशन वगैरह मूवी जो भी देखते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो, तो आपको कभी सपने में ये चीज़ें दिख जाती, नींद में ये चीज़ें दिख जाती हैं और आपको लगता है आपको साक्षात्कार हो गया, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर मुझे लगा कि अगर मैंने कोई कपिल सॉन्ग देख लिया रोमांटिक, तो मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं। कोई है मेरे दोस्त सहेली, वो आपस में उनकी शादी हो रही है, कपिल सॉन्ग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये चीज़ें दिखने लगीं। फिर कहीं से कुछ म्यूज़िक सुन लिया और फ़िल्मी गाने जो है पुराने सुन रहे मुकेश के, लता के और उसमें सिर्फ़ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं, किस कानों से भी सुनाई दे रहा है और हम अपने दिमाग में चित्र बना रहे हैं। तो भी ऐसे रोमांटिक सीन वगैरह क्रिएट हो गए थे। तो हमें फिर धीरे-धीरे लगा कि शायद यही साक्षात्कार है कि जिन चीज़ों पर हम खुद से सोच लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और ये चित्र वगैरह मूवी में हो, चाहे सीरियल में हो, चाहे वेब सीरीज़ में हो, चाहे एनिमेशन के द्वारा आप देख रहे हो, 3D, 1D, 2D जो भी है आप देख रहे हो, फिर उसके बारे में कोई चीज़ देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, सोचते हो, तो इम्प्रेशन तो पड़ता ही है और फिर इस तरीके से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और हमें लगता है साक्षात्कार। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना कमेंट में राय दे सकते हैं।